हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज मैं रीड करूँगी जो भी आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, जो भी आपको क्लियर करना है, उसका आंसर यस या नो में मैं आपके सामने आपके कार्ड्स के थ्रू आपको बताऊंगी। सो इसमें अगर आप लव, मैरिज, करियर, जॉब, फाइनेंस, रीमैरी, डाइवोर्स्ड, चिल्ड्रंस, एनी आपके दिल में जो भी क्वेश्चन है आप उसको अपने मन में सोचें और उसको बाद इस पाइल को किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ करें और फिर मैं आपको बताऊंगी उसका आंसर यस या नो में। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल 2, पाइल 3 मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टाइम स्टैम्प अवेलेबल किया हुआ है। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जाके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। आप दोनों को मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल 1। सो हेलो पाइल 1। सो देखते हैं कि आपके लिए जो भी आपको डाउट है, जो भी आपके मन में इस टाइम पे चल रहा है, जो भी आप क्वेश्चन आपने सोचा है, उसके लिए आपके लिए क्या आंसर्स आए, क्या चाहते हैं कार्ड्स आपको बताना। सो 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, प्रोटेक्टेड, एनर्जी हीलिंग, स्टडी, जस्टिस, letting go, self-reliance, dreams and new beginning. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्टेड। जैसे कि मुझे काफ़ी फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग रिगार्डिंग ये सोच रहे हैं कि जो अभी आपके साथ जो पर्सन है, जो आपकी रिलेशनशिप है, वो आपको कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। सो इट्स अ बिग नो। नो, दिस इज़ नॉट। आप कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में बहुत परेशान हैं और वो रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो ये बिग नो है आपके लिए। एंड एज पर द लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। सो कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप को या फिर आप जिस भी पेन को अभी तक फील कर रहे हैं, रुके हुए हैं, उस चीज़ को आपको अब लेट गो करना चाहिए। तो इट्स अ बिग नो। साथ में अगर अगर आप रिलेशनशिप में कहीं डाउट में है, मैं पहले लव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनसे बात कर लूँगी कि अगर आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में डाउट में है कि क्या उनके पास कोई वो किसी और को लव करते हैं या फिर वो आपसे कितना लव करते हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टनर है। सो यस, इट्स अ बिग यस कि आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टनर है, मतलब आपकी जो लव ट्रायंगल का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। सो दैट्स वाई आई से कि बिग नो, आपको ये रिलेशनशिप को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर जो आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ प्रोटेक्टेड कार्ड है, तो वो आपको बता रही हैं कि यू शुड बी वॉर्न, मतलब वॉर्न कर रही हैं, यू शुड बी केयरफुल। सो इट्स अ बिग नो। साथ में अगर देखा जाएगा कि अगर आप अभी इस टाइम पर अपने फाइनेंस को लेके, मैं बताऊं, अगर आप फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं कि कब कब आपके पास कब चीज़ें आएंगी और आपका फाइनेंस कब ठीक होगा, तो यू नीड टू बी पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आपके साथ है। सो आपको यहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि ये ओवरऑल एक नो का साइन है कि अभी एकदम एट प्रेजेंट आपके पास नहीं आने वाली है फाइनेंस के लिए आपको रुकना होगा। हेलो फ्रेंड्स, सो पाइल 1 जिन्होंने भी इनफाइनाइट चूज़ किया था, जिनको भी इनफाइनाइट अट्रैक्ट किया था, देखते हैं कि आपके लिए बिग यस है या फिर बिग नो। सो स्टार्ट करते हैं विद द लव रीडिंग। सो अगर आप सब कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इस डाउट में हैं कि क्या आपको अभी रिलेशनशिप जिसमें है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, मतलब वो कमिटेड है, तो इट्स अ बिग नो। नो, वो रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है, आप डाउट में हैं और वो रिलेशनशिप आपके लिए आगे के लिए सही नहीं है।
सेकेंडली, अगर आप ये क्वेश्चंस के साथ हैं, आपको ऐसा डाउट है कि क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन ऐसा है जो आपके और उनके रिलेशनशिप में आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यस, तो इसलिए यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का आया है, ट्रायंगल का आया है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपके लिए बिग नो है। जिसके भी बारे में आप अभी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और उनके रिलेशनशिप को अपने आप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है, वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है होगा। इसके साथ साथ अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में आपको इस कुछ अभी आपके लिए कोई रिलेशनशिप रेडी है या नहीं है, या आपके लिए कोई पर्सन इस मंथ में आएंगे, सो इट्स अ बिग नो। आपको पेशेंस रखना होगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको पेशेंस रखना होगा। सिंगल लोगों के लिए अभी थोड़ा उनको टाइम लगेगा। और जो भी अगर न्यू रिलेशनशिप, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो अभी उनकी लव लाइफ जो है जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उनको किसी ना किसी पर्सन के साथ थोड़ा क्रश है, या फिर उनको ऐसा फीलिंग है कि वो पर्सन उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या वो पर्सन उनके लिए सही है क्या नहीं, क्या उनको आगे मतलब एक साथ होना चाहिए, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए, सो उसके लिए भी बिग नो है। रीज़न उसका यही है कि जैसे कि यहाँ पर कार्ड आया है, सो दिस इज़ 5 ऑफ सॉर्ट्स। सो यहाँ पर आया है कि नो, दिस इज़ क्वाइट मैनिपुलेशन। हो सकता है कि वो मैनिपुलेशन कर रहे हों, और हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं पर फूल बना रहे हैं। वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, रियल फीलिंग्स तो नहीं है। इस एज पर द ऑल द कार्ड्स यही मेंशन हो रहा है कि रियल फीलिंग्स नहीं है उन पर्सन की। या अगर उनके कोई एक्स हैं जिन्होंने इस टाइम पर उनके एक गैप बन चुका है, इस तरीके से एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि गैप हो गया है कि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या उनसे कांटेक्ट होगा या नहीं होगा। सो एज पर दीज कार्ड्स, एज द एंजल्स आर सेइंग, न्यू बिगनिंग, सो नो, देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपका उनसे जो रिलेशन था उसमें कांटेक्ट नहीं होने वाला है रिसेंटली में। वो उनका आपके बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन हो गया है वो मेंटेन रहेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट ये दिस इज़ अ पाइल, वेरी गुड पाइल, जो आपको अलर्ट कर रहा है, कहीं आपको बता रहा है कि आपको कहाँ कहाँ पर स्टेप में आगे फॉरवर्ड होने में कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको गलत स्टेप लेने से रोक रहा है। सो अगर अब मैं बात करूँगी करियर को लेकर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक न्यू जॉब या फिर आपको अभी रिसेंटली में आपको कुछ कहीं से कोई ऑफ़र लेटर आएगा, तो यहाँ पर 7 ऑफ सेंस से क्लियर है कि आपके पास ऑफ़र्स आएंगे, लेकिन उनके पास, उनसे आपके पास रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मतलब आपके साथ जॉब्स के साथ रिस्क फैक्टर भी आएंगे, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड हैं आप, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, इसीलिए प्रोटेक्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास जो प्रॉब्लम्स, जो मैनिपुलेशन चल रही है और आसपास जो लोग हैं, दे आर नॉट सो वेल विशर ऑफ यू। सो उस वजह से ये प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, एनर्जी हीलिंग का कार्ड आया है, एंड जस्टिस का कार्ड आया है। अगर अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं मैरिज को लेके, सो अभी मैरिज में आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस का कार्ड है, डोंट बी एफ्रेड टू फ्लाई सोलो। तो आपको अभी पार्टनरशिप के लिए तो कार्ड नहीं आया है, सो आपको अभी कुछ टाइम के लिए अपने आप को अपने आप ही संभालना होगा। और जैसे कि एंजल की जो गाइडेंस है, मैं उनसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपके पास प्रोटेक्टेड आया था, तो प्रोटेक्टेड से मैं बताऊँगी कि यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। सो जैसे कि आपके करियर की बात आ रही है, आप करियर चेंज करने के लिए दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन चेंज योर करियर, बट यू हैव टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज रिस्क फैक्टर भी है उसमें, रिस्क फैक्टर भी हैं आपके बहुत सारे। तो आपका जैसे क्वेश्चन था कि आपको चेंज करना चाहिए करियर को या नहीं करना चाहिए, तो इट्स अ लाइक होपफुल न्यू बिगनिंग तो है, लेकिन साथ में रिस्क फैक्टर भी हैं। तो ये एक तरीके से आपको अपने अंदर करेज लाना होगा, होप्स लानी होंगी, ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो आपको अपने जो आप करियर चूज़ करना चाहते हैं, अगर आपका मन है करियर चेंज करने का, अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू चेंज योर करियर, सो आपको अपने अंदर
करेज लाना होगा, अपने सपनों को दोबारा से सोचना होगा कि आपने क्या प्लान किया था और आप क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद ही आपको राइट चॉइस आपको मिल जाएगी। अगर अब मैं देखती हूँ एनर्जी हीलिंग का कार्ड आया है, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आपके जो चक्रास हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जीज होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं और वो आपकी कहीं ब्लॉक्स हैं। सो आपके एनर्जी ब्लॉक्स हैं, तो आपको वो एनर्जियों को, चक्रा को ओपन करना होगा, आपको हीलिंग प्रोसेस लेनी होगी, आपको पॉजिटिविटी को ज्वाइन करना होगा। मैंने जैसे बताया कि काफ़ी ज़्यादा वेल विशर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है, आपको पीछे छोड़ के जाने का प्लानिंग चल रही है। कहीं ना कहीं आपको दे वॉन्ट टू पुश यू अप, आपको पुश करना चाहते हैं। तो उसलिए आपके लिए एनर्जी हीलिंग का कार्ड है कि यू नीड टू बी सेल्फ रिलायंस। अपने आप अपनी चीज़ों को करो, दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। दूसरे लोग आपके लिए इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, आपके जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसको देख के खुश नहीं हैं। सो आपको खुद करना होगा। डोंट बी एफ्रेड टू फ्लाई सोलो। खुद अपने लिए अपने ड्रीम्स को याद करो, जो भी आपने अपने ड्रीम्स को लेके जो सोचा हुआ था उनको करो। सो ये करियर को लेके है। और जैसे कि स्टडी का कार्ड आया है रिगार्डिंग योर करियर, रीडिंग, सर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। दैट्स राइट। जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी करियर चेंज करने का अगर आपने क्वेश्चन है, यू वांट टू चेंज योर करियर, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू विद द स्टडी, रिसर्च एंड एवरीथिंग, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है एंड देन आपके ड्रीम्स और आपके जो खुद का जो करेज, पोटेंशियल, एबिलिटी, जो आपका सेल्फ फेथ है, जो आप खुद को अपने आपको पता है कि हाउ गुड यू आर अपनी स्किल्स को लेके, वो सोच के आपको अपना करियर चेंज करना चाहिए। अब मैं बात करूँगी कि जस्टिस की। जो करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। तो ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो अपने आप को और कोई ऐसे पर्सन जो सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस के कार्ड से क्लियर मेंशन है कि जो आपका करियर होगा वो फेयरनेस लाएगा, वो लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये इस इंक्लिनेशन, आप अगर करियर के वो लेकर कन्फ्यूज़न है तो आप इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस फील्ड में जाना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप ये बिग नो का कार्ड है इस टाइम पर, जैसे मैं बताऊंगी। और लव लाइफ को लेके जो भी आपके अभी तक प्लान्स हैं, वो चीज़ें, वो पर्सन को लेके जो आप इस टाइम पे सोच रहे हैं, जिस पर्सन को, वो पर्सन बहुत मैनिपुलेटिंग है। वो पर्सन हो सकता है कि उनके एक्स या फिर वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। सो इस वजह से इट्स अ बिग नो फॉर यू। सो एज पर द ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन योर कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर करेज। जो आपके अंदर पोटेंशियल है उस पर बिलीव कीजिए। ड्रीम्स अपने साथ फ्री नहीं होते हैं, ड्रीम्स के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने पैशन को याद करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। वही यहाँ पर एक लास्ट आपके लिए एक होप आई है कि ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। आपको पेशेंस रखना होगा, अपने करेज को, अपने पोटेंशियल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फॉलो करना होगा, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, आपको ही समझने होंगे, आपको ही रिस्पॉन्सिबल बनना होगा उनके लिए। आप किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी। और अपने ड्रीम्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत स्पेशल हैं और वो कनेक्टेड टू स्टार्स हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन पावर आपके साथ है। अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कि ये ड्रीम को छोड़ दें। उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना होगा, अपने पैशन को भी याद रखना होगा और अपने अंदर से अपने करेज को भी लेकर आना होगा। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको रेजोनेट करी होगी। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर ऐसी और रीडिंग्स आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।
सो हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी स्टार को चूज़ किया था। सो देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और उनके लिए येस है या नो है। जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको रीडिंग में ही बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इधर हम रख देते हैं स्टार को और सन, लवर्स। पक्का आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर लव लाइफ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है विद कार्ड्स। एंड 9 of Pentacles, 10 of Cups. All right. So you are on a right path. Very good message. Healer. Career choice के लिए patience. Practice. School. Now we will move forward to the opportunity knocks. Angels के क्या गाइडेंस है आपके लिए? Children's, potential and dragon. मैं कार्ड्स को थोड़ा अच्छे से रख देती हूँ जो आपको विजिबल हो जाए। ऑलराइट, सो हियर इज द स्टार। सो पाइल 2 जिन्होंने भी स्टार को चूज़ किया था उनके लिए एज पर ऑल दीज कार्ड्स जो भी क्वेश्चन है उनका उनके लिए बिग यस है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। अगर वो इस टाइम पर मैरिज के लिए सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनकी एक फैमिली कैसे मैरिज से, अगर उनके घर में चाइल्ड कब आएंगे और मैरिज से रिलेटेड सोच रहे हैं तो इट्स अ बिग यस। उनके लिए ऑप्शंस आने वाले हैं, उनके लिए पार्टनर की रिक्वेस्ट आने वाली हैं, उनके रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड होने वाले हैं उनकी। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है कि हस्बैंड के साथ, या फिर हो सकता है कि उनके जो इन लॉज हैं उनके यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं बता दूं कि आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है और आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। आपकी प्रॉब्लम्स इस मंथ के लास्ट तक और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग तक ख़त्म हो जाएंगी। इट्स अ बिग यस। एंड इफ़ आई विल start with this, the 9 of Pentacles. So here is the न्यू मैसेज। अगर मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उनमें कोई डाइवोर्स्ड है या फिर वो रीमैरिड होना चाहता है, वो एक और मैरिज करना चाहते हैं, सो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बिग यस है। उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं और फाइनेंस को लेके भी उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं अगर वो फाइनेंस को लेके सोच रही थी। जैसे कि इस रीडिंग से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। तो लवर्स के कार्ड के साथ फूल के कार्ड जैसे आया है, सो मैं बता दूं कि आपका जो पार्टनर के बारे में आप इस टाइम सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि वो पार्टनर के साथ आपका एक फ्यूचरिस्टिक प्लान हो सकता है क्या नहीं, क्या आपकी शादी हो सकती है क्या नहीं, या आपके जो पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाले हैं, क्या वो पॉजिटिव रहेंगे और एक कमिटेड रिलेशनशिप ये होने वाला है क्या नहीं। तो इट्स अ बिग यस। लवर्स का कार्ड है, इट्स अ बिग यस और सन आपके साथ है। सो यस, ये एक आपका जो भी डाउट था वो इसके लिए एक यस है, कार्ड है। और द फूल के साथ मैं बताऊंगी कि अगर आपको कोई जो अप्रोच कर रहा है इस टाइम पे, अगर आपको कोई ऐसा पर्सन जो अप्रोच कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यस, वो जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छे पर्सन हो सकते हैं। उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और फन लविंग होगा। ऐसे पर्सन अगर मेल या फीमेल कोई भी आपको अप्रोच कर रहे हैं तो ये रिलेशनशिप के लिए एक न्यू बिगनिंग है, जो भी लोग न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो मैं बता दूं कि सिंगल के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी ही आपको कोई पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, जल्दी ही आपकी रिलेशनशिप बनेगा। यहाँ पर अब मैं बात करूँगी, अगर आपके एक्स से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो कांटेक्ट आपका उनसे अब होगा क्या नहीं होगा। सो यहाँ पे जैसे लवर्स का कार्ड है विद द फूल, तो आपको वो कांटेक्ट करेंगे, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको सोचते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी आपकी, आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। मतलब अगर आप बात करना भी नहीं चाहते तो भी आपका मन करता है बात करने का। अगर आप बाय माइंड आप चाहते हैं कि आप बात ना करें,
तो भी आपका मन करता है कि आप बात करें। सो उनके लिए यस है कि वो कांटेक्ट करेंगे, आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। नाउ आई विल मूव टू द करियर। सो करियर के लिए जैसे कि यहाँ पर कार्ड है स्कूल, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व गोइंग टू स्कूल। तो अगर मेरे फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो स्कूल में है, मतलब वो एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज, स्कूल और या कोचिंग या गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, अगर वो हैं तो दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। उनको फॉरवर्ड होना चाहिए, इस मतलब फोकस करना चाहिए अपने एजुकेशन के ऊपर। वहीं से आपको अपनी करियर की चॉइस और करियर के बारे में मिलेगा। तो इस टाइम पर जैसे कि प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। स्कूल से आपके पास यही मैसेज आया है कि आपको अपनी स्कूलिंग जो आपका जो चल रहा था एजुकेशन सिस्टम, उस पर फोकस कर लेना चाहिए वापस से। यस कार्ड है, वो चीज़ों से ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस इज़ पॉलिश योर स्किल बाय प्रैक्टिस रेगुलरली। सो ऑल दोज पर्सन जो भी इस टाइम पर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं या फिर उनकी जो स्किल्स थी वो उनको सोच रहे हैं कि वो कैसे शार्पन होंगी, तो आपको डेली करना होगा वो वर्क। आप जिससे भी रिलेटेड सोच रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है जो भी काम, जो भी प्रोफेशन को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं या स्किल डेवलप करना चाहते हैं, आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ये डेली प्रैक्टिस का कार्ड है, जब भी आपको उसके अंदर आपको फ्रूट्स मिलेंगे। सो इट्स अ बिग यस। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। पॉजिटिव कार्ड्स हैं, सन आपके साथ है, पॉजिटिव हैं आपके कार्ड्स। साथ में द हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड डिज़ायर टू शेयर विद अदर। सो हेयर कम्स द healer. Healer means anyone who can heal, who can make happy the other. It would be a doctor, डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर प्रोफेशन को जो सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये प्रोफेशन। या नर्स हो गए, या फिर वो काउंसलिंग देते हैं, या फिर वो एडवाइज़र हैं, या फिर वो ट्यूटोरियल क्लासेस देते हैं, या फिर वो टीचिंग क्लासेस देते हैं। एनीथिंग एनीथिंग, हीलिंग इज़ समथिंग जिससे कि आप दूसरे को हील कर रहे हैं, उसका पेन हील कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं। वो पर्सनल ग्राउंड पे भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख में हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है कि आप फैमिली के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, आप एक फैमिली चाहते हैं जिसमें बहुत हैप्पीनेस रहे, तो वो सब हील हो जाएगा। आपकी फैमिली को लेके भी हीलिंग के लिए मैसेज है। और अगर प्रोफेशन को देखा जाए तो कोई भी प्रोफेशन जो एक हीलिंग को गैदर करता है वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है आपके लिए। यू आर ऑन द राइट पाथ। सो एज पर दिस कार्ड, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। येस, यू हैव टू वर्क whatever you are doing, you have to do daily, you have to practice daily, you have to improve your skills, you have to learn new things। और उसी को करने से यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपका जो भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी पर्सन को लेकर डाउट में थे कि वो आपके लिए सही है क्या नहीं है, तो यस, इट्स अ बिग यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप अपने रीमैरी के लिए सोच रहे हैं और आपने कोई पर्सन देखा है और आपको लग रहा है कि वो पर्सन सही है क्या नहीं है, आप दोबारा से चांस देना चाह रही हैं, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। दिस इज़ द राइट टाइम टू डू द थिंग्स। ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए। और अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड कुछ भी है, तो भी आपके लिए ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन को सिंबलाइज कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द ड्रैगन। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। सो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपके स्टार्स, डिवाइन पावर आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और जो एंजल्स की जो गाइडेंस है, जो वो आपको हेल्प करना चाहती हैं, आपको एडवाइस करना चाहती हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, तो उनका है डिस्कवर योर करेज। तो कहीं आप अपने आप को लेज़ी ना बना लें कि सब चीज़ ठीक चल रहा है ऐसे। जैसे यहाँ है प्रैक्टिस, तो आपको अपनी टोज़ पे रहना पड़ेगा। आपको अपनी चीज़ें अचीव करने के लिए, लवर से तो आपको अफोर्ड पूरा करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट शो करने होंगे। और एज ए फ्री चाइल्ड है, न्यू बिगनिंग के लिए भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी सिंगल हैं उनको अपनी तरफ से पूरा अपनी तरफ अपनी मेहनत करनी होगी। दिस कार्ड इज़ फॉर गिव योर बेस्ट। अपने पैशन को शो कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, ये कार्ड उसी के लिए है। तो अपने करेज को मत जाने दीजिए कहीं पर भी। दिस इज़ कार्ड फॉर पोटेंशियल, राइट? थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। सो दैट्स मैन, जैसे मैंने बताया कि यू आर ऑन अ राइट पाथ।
तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके स्टार्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सब कनेक्टेड है, आपने स्टार ही चूज़ किया है। और थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट 2 to 3 years के लिए प्लान करके चलिए अभी से। अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 years का प्लान करके चलना होगा। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। स्टार एंजल्स, जो एंजल्स हैं ये आपको, जैसे इसमें देख रहे हैं इतनी सारी एंजल्स कनेक्टेड है, तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्टार्स आपके साथ हैं। बस आपको मेहनत करनी है, मतलब अपना अपना देना है, अपने स्टेप आगे रखना है। एंजल्स आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं अगर आपने अपने अंदर का करेज मेंटेन रखा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। चिल्ड्रन, तो मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप किसी आप वेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के लिए सोच रही हैं, तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए मैं बता दूँ और वुड बी ममा के लिए कि उनके लिए कार्ड बहुत अच्छा आया है। यू नो दैट योर चाइल्ड चिल्ड्रन, सो जो भी यहाँ पे ममा हैं, जो भी आप अगर अपने प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं या फिर आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, तो एक गर्ल का कार्ड आया है। तो होपफुली आपके गर्ल आपके घर में आने वाले हैं एंड नो दैट योर चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड। और अगर आप परेशान हैं, वो कहीं दूर हैं आपसे या अब्रॉड में हैं या फिर वो जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूर हैं आपसे, तो आप परेशान मत होइए। आपके साथ चिल्ड्रंस आपके बहुत प्रोटेक्टेड हैं, बहुत सही आपके साथ हैं। और अगर डाइवोर्स्ड हैं आप और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके और आप चाहती हैं कि आपके चिल्ड्रन आपके साथ रहें, तो दे आर प्रोटेक्टेड और दे विल बी विद यू। वो आपके साथ ही रहने वाले हैं। अगर आप इस टाइम पर उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम से, जैसे मैंने बताया कि फैमिली को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं और उसमें हील अप का मैसेज है, हील अप के साथ ही चिल्ड्रन का है, तो आपको आपकी तरफ आपका फेयर रहने वाली हैं चीज़ें, आपके लिए आपके फेवर में होंगी। सो दिस इज़ अ फेवर कार्ड। और चिल्ड्रन में आपकी गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस हैं जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन इस वीडियो को देख रही हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपके पास स्टार का कार्ड है। स्टार में भी देखिए जैसे कि यहाँ पर एक चाइल्ड है, सो ये भी एक न्यू बिगनिंग और हैप्पीनेस को शो करता है, सेलिब्रेशन को शो करता है। तो कोई सेलिब्रेशन का रीज़न आने वाला है। सो मैरिज भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है और वो मदर भी हो सकती हैं कि आप मदर बनने वाली हैं। सो अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। जैसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, लव को लेके, करियर को लेके, मैरिज को लेके, जॉब को लेके या कोई भी और अलग से किसी वर्क को लेके, या फिर कहीं आप कोई घर लेने वाले हैं, कोई होम लेने वाले हैं क्योंकि फैमिली के कार्ड है, सो उसके लिए गो फॉर इट। येस का कार्ड है, येस कार्ड है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, सो गो फॉर इट। आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो दिस स्पायरल, जिन्होंने भी स्पायरल चूज़ किया था उनके लिए देखते हैं कि उनके लिए यस कार्ड्स है या फिर नो कार्ड्स हैं, उनके लिए क्या कुछ है। सो पेज ऑफ कप, 3 द एम्प्रेस, पार्टनर सेकंड, 2 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करियर चेंज, ट्रेवल, फैमिली, टीचिंग, owl, message for creativity and hope, celebration and choices. Okay, all right, मैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ जो आपको क्लियरली शो हो जाए सब सारे कार्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो एज पर द 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो मैं बता दूं आपको कि आपके जो फाइनेंस को लेके अगर कोई क्वेश्चन है कि आप फाइनेंस में आपका इंक्रीमेंट कब होगा, मतलब
अगर आपका फाइनेंस को लेके क्वेश्चन है कि आपका फाइनेंस में इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, जॉब की सैलरी में या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, और या फिर आपका कोई भी बिजनेस है उसके अंदर मनी आएगा क्या नहीं आएगा, हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हों और आप उसमें प्रॉफिट के लिए सोच रहे हूँ। सो इट्स अ बिग येस। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये बिग येस है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यू कैन स्टार्ट एनीथिंग न्यू, एंड इवन आपकी जो जॉब होगी या फिर आपका जो भी वर्क प्रोफाइल है, आपको उसके अंदर गेन होने वाला है, उसके अंदर आपको गेन होगा। एंड नाउ वी विल मूव टू सेकेंड। 2 ऑफ सॉर्ट्स से मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके पास आप पक्का किसी ना किसी 2 चीज़ों के बीच में डाउट में हैं। अगर वो आपके जॉब को लेकर है कि आप ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो करियर चेंज का कार्ड आया है, तो आपको डिसाइड करना होगा। दोनों में से आपको अपना डिसाइड करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको अपनी इंट्यूशन के बेस पे बोलूँगी कि आपको जो दिल, आपका जो मन कहता है, आपको उस चीज़ के लिए जाना चाहिए। अगर आपको ये था कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपके दो कोई भी क्वेश्चन है, दो किसी भी चीज़ को डाउट है, तो गो विथ योर हार्ट। यहाँ पर आपको अपने हार्ट को लेके जाना चाहिए। अपने सामने अपने जो चीज़ हो रही है उन चीज़ को छोड़ के अपने दिल की सुननी चाहिए। दिस साइन इज़ फॉर कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी इंट्यूशंस को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। नाउ द 2 ऑफ पार्टनर से मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि अगर आप रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जो आपके साथ पर्सन है वो आपके लिए कमिटेड है क्या नहीं है, तो यस, दिस इज़ इक्वलिटी को शो करता है, और ही एंड शी इज़ कमिटेड विद यू, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा कमिटेड पर्सन आप सब दोनों हैं एक दूसरे के लिए। और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। आपके रिलेशनशिप को लेके जो भी डाउट है, तो इट्स अ बिग येस कि आप जो भी सोच रहे हैं उसमें आपको येस का साइन है, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और अगर आप 3 ऑफ, और एज़ पर द एम्प्रेस मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक मैरिज के लिए किसी पर्सन को देख रहे हैं और मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मैरिज के लिए यहाँ पर जैसे पेज ऑफ कप्स भी आया है, इमोशंस को लेकर है, तो आपको जल्दी ही पार्टनर मिलने वाला है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप के लिए कोई पर्सन आपके पास आने वाला है। ये रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ गया है, और आपके मैरिज को लेके भी है। आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको एज ए फ्यूचर में आपको हस्बैंड और वाइफ की तरह देखते हैं। वो आपको वाइफ की तरह सोचते हैं और हस्बैंड की तरह सोचती हैं। सो आपके लिए मैरिज के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। जल्दी ही मैरिज के लिए आपके पास कोई मैसेज आएगा। पेज ऑफ कब से यही मैसेज मिल रहा है मुझको। और अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो यस, इट्स अ बिग यस। दे आर सो मैनी चाइल्ड्स आर देयर। सो आपके लिए बिग यस है, आपके लाइफ में चिल्ड्रंस आने वाले हैं। आपको अगर चिल्ड्रंस को लेके आपको एक क्वेश्चन था और आप चाहते थे, तो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में चिल्ड्रंस की एंट्री होने वाली है। और अगर आपका अपने एक्स को लेके आप डाउट में हैं और आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें या नहीं करें, यहाँ पर अगर एक्स कांटेक्ट करेंगे आपको क्या नहीं करेंगे, तो पेज ऑफ कप्स का मैसेज आया है। तो हो सकता है कि आपको जल्दी ही मैसेज आए अपने एक्स का, और या फिर जो भी कोई पर्सन है जिससे आपकी फ़ाइट हो चुकी है या फिर डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, आप बात नहीं कर रहे हैं, या कोई भी ब्लॉकेज आ रखा है कि आप बात नहीं करते हैं, तो वहाँ से आपके लिए मैसेज आने वाला है। वो आपको मैसेज भेजेंगे। और एज़ पर द टीचिंग अब मैं बात करूँगी करियर को लेके। सो यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। सो एज़ पर दिस, तो आपके टीचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांसेस हैं। आपको टीचिंग के लिए थोड़ा फोकस करना चाहिए, और वो टीचिंग आपकी फैमिली के लिए भी हो सकती है। इट डजेंट मीन कि बस आप स्कूल में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में टीचर बने। फैमिली का कार्ड है। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंटर ऑफ योर लाइफ पर्पस। यहाँ पे जितनी भी मैरिड वीमेन हैं, या फिर वो न्यूली मैरिड हैं, या फिर वो मैरिज करना चाहती हैं, उनके लिए कार्ड आया है फैमिली का, क्योंकि आप अपनी फैमिली ही को एक बहुत अच्छा और हैप्पी रखना चाहती हैं। यही आपका पर्पस है, वो ही चीज़ है जिसके लिए आप इतना ज़्यादा कंसर्न हैं, सोच रही हैं, और इतना थोड़ा कंफ्यूज भी हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ टीचिंग और फैमिली, तो आप अपनी फैमिली में इंस्पायर करेंगी, अपने चिल्ड्रंस को भी, अपने हस्बैंड को भी। आप उन दोनों के लिए सहारा बनने वाले हैं।
और एज़ पर द ट्रैवलिंग कार्ड, सो जो भी आईटी सेक्टर में है या फिर जिनको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है उनके लिए जल्दी से ट्रैवलिंग आने वाली है। अगर वो अभी तक बहुत टाइम से रुके हुए थे और दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, उनकी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ट्रैवलिंग उनके पास आने वाली है। सो उनका जो बिज़नेस है वो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। उनका बिज़नेस कहीं ना कहीं और ग्लोबली है, मतलब कि वो यहाँ से इधर उधर का जो भी लोकेशन वाइज, जो अलग अलग जगह की लोकेशन के वाइज जो जॉब होती है या बिज़नेस होता है, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। करियर चेंज का जैसे कार्ड आया है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ करियर दैट ब्रिंग्स यू द जॉय एंड अबेंडेंस यू डिज़ायर एंड डिज़र्व, दैट्स राइट। सो ये कार्ड वही है कि आप अगर करियर चेंज के लिए या करियर के लेके कंफ्यूज हैं, आपको ये है कि आपको ये करना है या ये करना है, आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर कार्ड है कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। जो भी करियर आपको मन से आपको अच्छा लगता है, आप पैशनेट हैं, उस करियर को चूज़ कीजिए, क्योंकि उसी के अंदर आपको अपनी फैमिली और आप खुश रहने वाले हैं, जॉय आने वाला है, हैप्पीनेस आएगी अगर आपने जो आपको मन है करियर में उसमें आपने अगर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आप अपना करियर उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए जिसमें आप पैशनेट हैं, आपको मन करता है वो करने का, दिल से जो जुड़ा हुआ है। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड द आउट। सो आउट, फॉलो योर इंट्यूशन। सी, जो मैंने बोला था, आप अगर किसी भी चीज़ को लेके इस टाइम पे जो डाउट है, उसमें आपका जो मन कहता है आपको वो करना है, उसके लिए ही आपको गाइडेंस दे रही हैं एंजल्स, आपके डिवाइन पार्ट जो आप गॉड को बिलीव करते हैं, वो यही कह रही हैं, फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आपको करियर में रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं करना चाहता हूँ, तो गो फॉर इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये काम करना चाहते हो आप, या मेल फीमेल जो भी आप प्लान कर रहे हैं, आपको उसमें जाना चाहिए। सेम आपके रिलेशनशिप को लेकर है। अगर आप मैरिज के लिए किसी पर्सन को देख रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हो सकता है कि फैमिली थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं लगे, तो फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आपको पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि यू विल गोइंग टू बी हैप्पी, आपकी फैमिली बनने वाली है, आपकी फैमिली एक अच्छी फैमिली होगी, लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सेंटर ऑफ योर लाइफ पर्पस। सो आपका पर्पस ये है कि एक अच्छी फैमिली, एक हैप्पीनेस हो सब कुछ। सो गो फॉर इट, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा। सेम अगर जो सिंगल हैं या फिर उनको अभी जो रिलेशनशिप में न्यूली हैं या फिर उनको कोई अप्रोच कर रहा है, तो उनको जो भी डाउट है, दो पर्सन को लेके डाउट है या दो चॉइसेस को लेके डाउट है, तो वहाँ पर भी उनको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। यही आपके लिए इस फाइल में एक गाइडेंस है। साथ में जैसे आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेज ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। सो यहाँ क्रिएटिविटी आपके मन से है, पैशन से है, आपको अपने फैमिली को लेकर, मैरिज लाइफ में, या अपने रिलेशनशिप को लेकर, या अपने करियर को लेकर, या अपने फाइनेंस, उसमें आपको क्रिएटिविटी तो लानी ही होगी, पैशनेट तो होना ही होगा, साथ में होप भी रखनी होगी। अगर आप ही होप नहीं रखेंगे तो और आगे कुछ काम नहीं होगा। होप नहीं होगी तो आप आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे, आपको पॉजिटिव साइंस नहीं मिलेंगे। सो एंजल हमेशा हमें, मैं बता दूं कि एंजल जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब भी वो हमको हमारे पास अट्रैक्ट होती हैं, हमारे को हेल्प करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए रेडी रहती हैं। तो क्रिएटिविटी एंड होप, तो आपको होप तो रखनी होगी, आपको नेगेटिव नहीं होना कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, आपको होप रख कर ही अपने करियर या फाइनेंस को लेके भी आगे बढ़ना होगा। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। सो दिस इज़ अ कार्ड कि हो सकता है कि एक जल्दी से सेलिब्रेशन आने वाला है, हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बेबी आने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है, या फिर आप मैरिड के लिए, या फिर आप मैरिज के लिए रेडी हैं और आपके लिए एक रिलेशनशिप आने वाला है, एक अच्छी पार्टनरशिप आने वाली है जो आपको एक वुड बी हस्बैंड और वुड बी वाइफ की तरह आपके लिए आपकी लाइफ में आएंगे। सो एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, जो भी आप अभी इस टाइम डाउट में हैं उसमें आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आपको सेलिब्रेशन के रीजंस मिलने वाले हैं। सेलिब्रेशन आपके लिए रेडी है।
और आई विल गो विद दिस, द चॉइसेस मेक द बेस्ट चॉइसेस। सी फिर द सेम आपके लिए ऐसा कार्ड और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आई हैं कि आपको चॉइसेस जो भी हैं आपके पास, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल पर्सन है, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास ऑप्शन है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ऐसे। तो अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, जो मन में आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको खुशी मिलती है वो चीज़ कीजिए। मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो आपको चॉइसेस तो बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी। अगर आपने बेस्ट चॉइस नहीं रखी, अपनी बेस्ट चॉइस चूज़ नहीं किया, सो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो हियर इज़ द आउटकम ऑफ दिस रीडिंग कि आपके लिए बिग यस है। आप जो भी सोच रहे हैं उसमें यस ही समझिए। अगर आपको ये है कि मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो भी मैं बोलूँगी बिग यस है। यहाँ पर सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो एक ये बिग यस को डिफाइन कर रहा है कि गो फॉर इट। जो भी आप कर रहे हैं, अपने मन से करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको करना चाहिए वो काम। सो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी। सो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी और रीडिंग के लिए आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।